अश्विन, मेरे बच्चे, अश्विन। अजीब लगता होगा, शायद आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ अमीरों के बुरे बर्ताव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। हमारा यकीन कीजिए, हम सेल्फ सेंसरशिप की वजह से आपको वो सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं जो हकीकत है। असलियत में कुछ लोग घर में काम करने वाले बच्चों के साथ इतनी क्रूरता से पेश आते हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अखबारों में, इंटरनेट पर आपको ऐसे कई किस्से पढ़ने को मिलेंगे जहां पर लेबर या काम के नाम पर बच्चों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। इस वहशियत के घाव अक्सर उनके कोमल बदन पर नजर आते हैं, लेकिन जो घाव दिमाग की गहराइयों में बन जाते हैं वो इतनी आसानी से नजर नहीं आते। मालिक के बच्चे अपने एयर कंडीशन बेडरूम्स में मुलायम चादर ओढ़कर सोते हैं, पर उसी घर में काम करने वाले बच्चे कहीं भी सो सकते हैं, किसी भी हालत में मैनेज कर सकते हैं। इन बच्चों की कोई इच्छाएं नहीं होती, मेहरबानी से बचा खुचा जो भी मिलता है वो बड़ी खुशी से खा लेते हैं। मालिकों के बच्चे थक जाते हैं, पर ये बच्चे कभी नहीं थकते। इनमें अद्भुत शक्तियां हैं, वो बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल अ डल गर्ल, पर यह कहावत इन बच्चों पर लागू नहीं होती। इन्हें खिलौने, खेल कूद, हंसी मजाक इत्यादि की क्या जरूरत है। बीमार पड़े तो बस 2-3 सस्ती गोलियों से ये ठीक हो जाते हैं। इन्हें लाड प्यार रास नहीं आता। बच्चों को काम पर रखने वाला हर व्यक्ति शायद इतनी क्रूरता से पेश ना आए। हो सकता है कि कुछ लोग मानवता की झलक दिखा जाएं, लेकिन वो भी गुनहगार हैं, कानून के गुनहगार, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम के लिए इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हम उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं देते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सभी आर्ग्यूमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। पर अहम सवाल ये है कि क्या हम अपने छोटे बच्चों को किसी और के घर में काम करते देख सकेंगे? जी नहीं। पंछी की माँ गरीब है तो क्या हुआ, वो भी एक माँ है, और उसने अपनी बच्ची को उस कैद से आजाद कराने की ठान ली थी। माँ, हमारे पास तो कुल 1300 रुपए हैं और ये कुछ छुट्टे पैसे। इसमें से 200 रुपए कोयल को देती हूँ, बाकी पैसों से हम चला लेंगे। कोयल, मैं जानती हूँ तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, क्या करे, बाबा है ना, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तू यहाँ की चिंता ना कर अम्मा, बाबा, काम, घर ये सब मैं संभाल लूंगी। तू बस उस पगली पंछी को लेके आ। तरुण, उस अश्विन ने किसी विकास रोजगार संगठन के बारे में बात की थी शकरपुर इलाके में। हाँ माँ, ये हमें वहीं ले जा रहा है। पंछी? कौन पंछी? हमारी बेटी पंछी, जिसे अश्विन यहाँ ले आया था। अभी अश्विन कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग गलत जगह पे आ गए। मैं किसी अश्विन, किसी पंछी को नहीं जानता हूँ। देखिए भैया जी, हम अक्षर पढ़े ना हैं, अब झारखंड के कुपई गांव से आए हैं। हमारे बगल के गांव का लड़का अश्विन, उसने हमारी पंछी को यहाँ लाया। उसने खुद ने कहा है कि हमारी पंछी इसी दिल्ली शहर में किसी घर में काम कर रही है। हमारी मदद कीजिए, मैं आपके पैर। रुकिए आप लोग, देखिए, अगर हमारे बस में होता तो हम जरूर आपकी मदद करते, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम किसी पंछी को नहीं जानते हैं, किसी अश्विन को नहीं जानते। हमको लग रहा है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
दिल्ली शहर है, दिल्ली, जरा बच के रहिएगा, ठीक है? जाइए जाइए जाइए, हमको बहुत काम करना है ऑफिस में, हमारा बहुत काम है, आप जाइए। अम्मा 3 दिन होने को है, तो वो आदमी भी एक ही बात बोल रहा है कि वो हमारी पंची को नहीं जानता। वो हमसे आँख मिलाकर बात भी नहीं करता है, जरूर कुछ छुपा रहा है। तरुण, वो हमसे झूठ बोल रहा है। तो अब अम्मा, अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म होने को आए। Money is in, यही है latest trend. Money, show me the money. दिल चाहे पैसा. लाइफ में कुछ तो हो ऐसा. सुन हम यही एक रास्ता है, जो ना आए तो पछताए कि सौदा सस्ता है. Money, show me the money. If you want my प्यार, be my दिलदार. Show me your credit card. Give me lots of checks, a good sense. I'll be your bodyguard. Money, show me. अम्मा, तुम और कोयल अकेले जा पाओगी ना? बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या वापस जाना जरूरी है? तरुण बेटा, मैं ये नहीं जानती कि पंछी यहाँ होती तो उसकी ज़िंदगी वहाँ से बेहतर होती या नहीं। लेकिन बेटा, जैसे तुम हो, कोयल है, वैसी वो मेरे पेट से जनी, मेरा अपना खुद। अगर मैं उसकी फिक्र ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक पंछी सामने से ना कहे, अम्मा मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी चिंता ना कर, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। अगर उसे कुछ हो गया हो, अगर वो तकलीफ में हो, तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी नहीं। रुको रुको, तुम लोगों का भेजा खराब हो गया है, हैं? पिछली बार बोला था, दर्जनों बार बोला था कि मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, फिर भी आकर टपक गई। 1000 बार एक ही बात दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता है भाई साहब। और आप है कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें भी बात कर रही है तू, हैं? बुलाओ पुलिस को, हैं? रुक, पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ हाँ, बुला पुलिस को, बुला, अभी बुला, लगा ना फोन, बुला पुलिस को, वो भी देखे तूने क्या किया मेरे पंछी के साथ। अगर चिल्ला मत, ये मेरा दफ्तर है, दफ्तर, तेरा सड़ा हुआ गाँव नहीं है। सड़ा हुआ गाँव? तो फिर क्यों चुरा के लाते हो हमारे गाँव से बच्चों को? देख, तुमने हमारी सादगी देखी है, हमारा गुस्सा नहीं देखा। अगर मेरी पंछी मुझे वापस नहीं मिली ना, तो काट के रख दूंगी तुझे, समझे? बुला पुलिस को, वो भी देखे, अब वो ही मेरी पंछी को ढूंढ के लाएंगे। बुला पुलिस को। इसे कैसे छोड़
जाएंगे। भाई जी, हमें यहाँ जाना है। रुको रुको रुको। सुनो, इधर आओ। क्या काम है? मेरी बेटी पंची यहाँ काम करती है। तुम्हारी बेटी? पंची पंची मुर्मू, कुपोई गांव, धनबाद से, झारखंड, इतने से है। हाँ रुको। हाँ दिनेश बोलो। मैडम, एक औरत आई है, वो कह रही है कि वो पंची की अम्मा है। उनसे बोलो इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। जी मैडम। देखिए, कोई गलत फहमी हुई है आपको। नहीं, वो एजेंसी वाले ने तो यही पता दिया था। देखो, लिखने में गलती हुई होगी, यहाँ कोई पंची नहीं है। मगर सही पता तो सही है ना। कहा ना, लिखने में कोई गलती हुई होगी, यहाँ कोई पंची नहीं है। जाओ जाओ। रुको रुको। अब क्यों जान ले रही हो मेरी? पता तो बता दिया था ना आपको। गलत पता लिख कर दिया तूने। बेवकूफ बनाओगे? देख, सीधी तरह बता दे मेरी पंची कहाँ है। आपकी पंची राकेश मल्होत्रा के यहाँ काम करती है, समता कॉलोनी में। यकीन करिए मेरा, यकीन करिए, सच कह रहा हूं मैं। अब झूठ बोल रहे हो। मैं अंदर जाकर देखूंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब बोल दिया गया कि अंदर पंची नाम की कोई लड़की काम नहीं करती, तो मतलब नहीं करती। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? शराफत से बोल रहा हूं, बार बार यहाँ आना बंद कर दो। पता नहीं कहां चले आते हैं, बेटी बेटा लेकर के। पंची की मां कुमकुम और बहन कोयल प्लेसमेंट एजेंसी और मल्होत्रा के बंगलों के बीच में टेनिस बॉल की तरह उछल रहे थे। मल्होत्रा बंगलों से एक ही जवाब मिलता कि पंची नाम की कोई भी लड़कियां काम नहीं करती। एक मां की शारीरिक और आर्थिक ताकत घटती जा रही थी, लेकिन उसका साहस, उसका विश्वास टस से मस नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि अगर वो वापस जाएगी तो पंची को साथ लेकर जाएगी। कुमकुम की इस बुरी हालत में उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा एक साधारण आदमी, एक आम नागरिक जिससे एक मां की पीड़ा देखी नहीं गई।
आपको पक्का मालूम है आपकी बेटी उसी घर में काम करती है? 3 साल पहले हमारे ही गांव के एक लड़के ने मेरी पंछी को गुमराह किया और उस एजेंसी में ले आया। एजेंसी वालों का कहना है कि मेरी पंछी उसी घर में काम करती है। तब से हम चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है मेरी बेटी के लिए। 3 साल हुए मैंने अपने बच्ची का मुंह तक नहीं देखा। भाभी जी, ये दिल्ली है। यहाँ एक ही घर में रहने वाले लोग कई दिनों तक एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाते। यहाँ कोई किसी का नहीं। यहाँ सबसे कीमती चीज़ है समय। समय के साथ सब बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लोगों के ठिकाने बदलते हैं। हो सकता है आपकी बेटी अब उस घर में ना हो, कहीं और चली गई हो। मगर वो बंगले के रखवाले ने बोला कि मेरी पंछी उस घर में कभी आई नहीं, और एजेंसी वाला दावा के साथ कहता है कि मेरी पंछी उसी घर में है। मतलब कुछ गलत हो रहा है। मुझे तो लगता है कि दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है। बड़े लोग जो बोलते हैं उसे सच मानना पड़ता है। बड़े लोग चाहे जितने भी बड़े हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके घर में बच्चे नहीं है क्या? हम गरीब हुए तो क्या हुआ? हमारे से नहीं दिल नहीं है क्या? हमारे मदद के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक पार्टी है भाभी जी, एनजीओ कहते हैं उन्हें। वो क्या होता है? गरीब लोग ही मदद करते हैं। कितना पैसा लेंगे? कुछ लेना तो नहीं चाहिए, चल के एक बार मिल लेते हैं। यही है शकरपुर में। पांडे, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उन लोगों ने पंछी के साथ कुछ कर दिया है, या फिर वो लोग जबरदस्ती उसे उस घर में रख रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग कुमकुम से मिलना क्यों नहीं चाहते। आई थिंक हमें इस मल्होत्रा फैमिली से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। क्या कहते हो? राइट। चलिए आप गाड़ी में बैठिए। 1 मिनट। शुक्रिया भाई साहब। कितने पैसे हुए? रहने दो भाभी जी, किसी और भाड़े से कमा लूँगा। आपको आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए, यही दुआ करता हूँ जय राम जी की। किससे मिलना है? मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है। रुकिए और ध्यान से सुनिए। जबरदस्ती हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। एक बार बोल दिया कि अंदर कोई लड़की नहीं है, मतलब नहीं है। आप मल्होत्रा हैं? नहीं ना? तो फिर आप क्यों इतना उछल रहे हैं? देखिए, हमें इस घर के मालिक मल्होत्रा से बात करनी। प्लीज जरा हटिए। उन्होंने मुझसे ये कहने के लिए कहा है कि इस घर में कोई लड़की नहीं है और वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। लेकिन हम उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए, आप अगर इस तरह जबरदस्ती करेंगे ना तो जबरदस्ती हम भी कर सकते हैं। ए साहब, इज्जत देकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी धमकी सुन लेंगे। खड़े हैं, आके आइए, आके दिखाइए। ऐसी हालत करूंगा ना, भूल जाऊंगा कि आपके साथ लेडीज बेडीज हैं, समझे? आइए, आके दिखाइए। विवेक, रहने दो। मुझे तो यहाँ कोई सॉलिड झोल लगता है। पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस इन्हें अपने आप देख लेगी। हाँ, जाइए। अरे कुछ तो कीजिए ना आप। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है इन लोगों ने, और आप छोड़िए ये कैलकुलेटर। मेरी सौतन, आप सुन भी रहे हैं कि नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? बाबा, सब कुछ सुन चुका हूँ। तू अभी टेंशन ना ले, सबको संभालूंगा मैं। आपको कैसे पता कि पंछी उसी बंगले में है? साहब, जो आदमी उसे दिल्ली ले आया, उसी आदमी ने एजेंसी के बारे में बताया और एजेंसी वालों ने उस घर का पता बताया। और सर, उस घर के लोग बहुत ही ऑड बिहेव कर रहे हैं। कुमकुम को घर के अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं।
और बात करने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि वो लड़की ने वहाँ से काम छोड़ दिया हो, किसी दूसरी जगह पर चली गई हो। जी बिल्कुल सर, हो सकता है, लेकिन ये ना मिलने वाली बात कुछ अटपटी सी लग रही है। अब ये औरत वहाँ कोई भीख या पैसे मांगने तो जा नहीं रही ना, सिर्फ अपनी बेटी तो तलाश रही है वो, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ जरूरी जानकारी तो दे ही सकते हैं ना वो लोग। ऐसा भी क्या गरूर? ऐसा करो गौर, उस बंगले पे जाकर पता करो कि इस औरत की बच्ची वहाँ पर है या नहीं। यस सर। गेट खोल। क्या हुआ सर? गेट खोलता है तुझे खोलूं? खोल गेट। खोलता सर। क्या हुआ सर? सर, इस नाम की वहां कोई लड़की काम नहीं करती। क्यों? क्या बोलेंगे अब आप? वो लोग झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो क्यों हैं बताइए। लेकिन साहब वो एजेंसी वाला बोला कि पंचे उसी घर में है, दो बार बोला साहब। सर मुझे लगता है पंचे के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है। नहीं। और अब वो लोग उसे कवर अप करने की ट्राई कर रहे हैं। ओ मिस्टर, मैं पर्सनली राकेश जी, सीमा जी दोनों से मिलके आ रहा हूँ। बड़े शरीफ लोग हैं, वेल टू डू हैं सर, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे वो लोग। सर ये सब कुछ बहुत ही अजीब होता जा रहा है। आप डायरेक्टली उस प्लेसमेंट एजेंसी के पंकज से बात क्यों नहीं कर लेते प्लीज? कर सकते हैं मैडम, पर अगर वहां से भी कुछ नहीं निकला तो? सुबह से 4 बार अपने दफ्तर होके आई हूँ, एजेंसी वाला बोला कि पंचे उसी घर में है, बार बोला। सर आपको उस प्लेसमेंट एजेंसी वाले पंकज को कस्टडी में लेना चाहिए। हेलो मिस्टर, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला हम करेंगे। श्योर सर, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कम से कम उस आदमी को इन्वेस्टिगेट तो करो प्लीज। आप तो करे थी यहाँ दुकान है, ये तो बंद पड़ा हुआ है कब से। साहब यही तो था एजेंसी वालों का दफ्तर, यही तो था। मैं कितनी बार आ चुकी हूँ। तो कहाँ है? पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हे भगवान। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नई दिल्ली में लगभग 364 प्लेसमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती हैं और ऑफ द रिकॉर्ड्स हजारों ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। सिर्फ शकरपुर में ही 300 ऐसी एजेंसीज हैं। कई ऐसी एजेंसीज दिल्ली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं, जिससे उन्हें एनजीओ का दर्जा मिल जाता है। पर इनमें से दरअसल अधिकतर संस्थाएं फ्रॉड होती हैं और वो आए दिन अपना नाम बदलती रहती हैं, और उनका काम भी वही होता है, गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस केस में दोषी प्लेसमेंट एजेंसी चंद घंटों में हवा हो गई और इसकी वजह से शक की सुई सीधे आकर टिक गई कुमकुम पर। देख लिया आप लोगों ने? हो गई तसल्ली? अरे वहां कोई दुकान ही नहीं है, साफ है औरत झूठ बोल रही है। सर झारखंड के छोटे से गांव से आई है दिल्ली अपनी छोटी सी बच्ची को खोजने, बहुत गरीब है, भला ये क्यों झूठ बोलेगी सर? क्यों? गरीब लोग झूठ नहीं बोलते। हाँ, इसी शहर में कई गरीबों को जानता हूं मैं, जो अमीरों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठने को अपना पेशा बना चुके हैं। इसलिए अमीरों गरीबों वाला लेक्चर देना तो मुझे बंद ही करिए आप, समझे? और वैसे भी हमसे जो कुछ बन सकता था हम कर चुके हैं। बर्बाद करने के लिए वक्त आप लोगों के पास होगा, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जा सकते हैं आप लोग। साहब हम झूठ बोल रहे? हम क्यों झूठ बोलेंगे साहब? अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोलकर अमीरों से पैसा हटते हैं तो चलिए आप हमारे साथ, चलिए हमारे साथ हमारे गांव और देखिए हम क्या करते हैं। सुबह के 4 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं, वहां 6 घरों में काम करते हैं। घर में बीमार पति, 3 बच्चे, इनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। एक बेटा, एक ये बेटी और मेरी पंची।
जिसे उन लोगों ने गुमराह करके यहाँ लाया और उस एजेंसी में भेज दिया है, और उस एजेंसी ने मल्होत्रा के घर भेज दिया। मल्होत्रा आपको गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहे साहब, और आप है कि उनकी बातों में आ गए। अगर आप उनकी बातों में आते हो तो मुझे इस शहर में किसी पे विश्वास नहीं है साहब। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ साहब। बस मेरी पंछी मुझे वापस चाहिए, जिसे 3 साल पहले लाया गया था। मेरी 12 साल की छोटी बच्ची, मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए साहब। अगर मेरे बच्चे वापस नहीं मिले ना तो मैं आप ही के थाने में यही जान दे दूंगी साहब। मैं यही जान दे दूंगी, सच कहती हूँ। मैं यही जान दे दूंगी, मैं यही जान दूंगी। मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए सब। बस बस बंद करो ये रोना धोना। मैं कल खुद मल्होत्रा के घर में जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। आप लोग कल दोपहर को आइए। अभी जाइए, और भी काम है हमारे पास। अम्मा, मेरी पंछी। अम्मा। जाना तो पड़ेगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर कह रहे थे कि पानी सर के ऊपर निकल गया। मैं जो कर सकती थी मैंने तो किया। मुझे नहीं लगता ऐसे वक्त में वो हमसे दगाबाजी करेगी। चलो मैं काम करता हूँ, मैं कार निकालता हूँ, तुम उसको लेके कार में बैठ जाओ। चलो। बैठ गाड़ी में। मैंने राकेश और सीमा मल्होत्रा को यहीं पर बुलवाया है। वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। हमारी पंछी को भी साथ लाएंगे ना? वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो लड़की उनके यहाँ काम करती है उसे वो अपने साथ ही लेकर आ रहे हैं। अब वो आपकी बेटी है या नहीं, ये आप खुद ही देख लेंगे। सर जी। आइए मल्होत्रा साहब, प्लीज कम। लीजिए, मल्होत्रा साहब भी आ गए और वो लड़की भी आ गई। पंछी, पंछी, मेरी बच्ची, पंछी, मेरी पंछी। पंछी, पंछी कैसी है तू? मैं तुझे घर ले जाने आई हूँ पंछी। देख, अपने घर लेने आई बेटा। नहीं चाहिए अपने को ये दिल्ली विल्ली। चल हम घर चलते हैं। हम मेरी पंछी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पंछी, तू उठ क्यों नहीं रही बेटा? हाँ देख, मैं आई हूँ ना। हाँ हम जाएंगे बेटा। देख मैं आई हूँ ना। पंछी कुछ तो बोल बेटा। हाँ पंछी, पंछी पगली कैसी है रे तू? बहुत बड़ी हो गई। एक मिनट, मुझे बात करने दो लड़की से। आप लोग दूर हटो। मेरी पंछी, दूर हटिए आप लोग। दीपा, फातिमा, इन्हें हटाओ इस लड़की से। मेरी बच्ची, पंछी, पंछी। बताओ बेटा, ये आपकी माँ है? हाँ मैं माँ हूँ। पंछी बोल दे, मैं माँ हूँ। चुप करो, चुप करो, मैं पूछ रहा हूँ ना। एकदम चुप। बोलो बेटा, डरो नहीं, बोलो। मैं इन्हें नहीं पहचानती। नहीं पंछी, छोड़ो। पंछी, तू क्या कह रही पंछी? मैं माँ हूँ तेरी बेटा, मैं माँ हूँ। पंछी देख, मैं माँ हूँ तेरी। क्या हुआ रे तेरे को? कुछ खिला दिया क्या इन लोगों ने तुझे? बावली हो गई है तू? हाँ? बोल ना कुछ। ये तेरी माँ, मैं तेरी बहन हूँ। भूल गई तू? चलो चुप।
चुप कर और किनारे जाके खड़ी रहे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मतलब क्यों मुझे और मेरी फैमिली को फजूल में हैरेस किया जा रहा है, और हमारी इस बेचारी नौकरानी को आप देख रहे हैं ये ड्रामा क्यों सहना पड़ रहा है? लगता है बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम माफी चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं मल्होत्रा साहब। लड़की को भी ले जाइए साथ में प्लीज। पंची, पंची, देख पंची, हम इतने दूर से आए हैं। 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर करके हम सो गए बेटे। पंची, ऐसा क्यों कर रहे तू? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे जो मत समझ ले। पंची, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसे क्यों कर रही है? पंची, 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 मैं तेरी माँ हूँ। बंद करो ये रोना धोना और 5 मिनट में दोनों माँ बेटी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ इन दोनों एनजीओ वालों को भी अंदर कर दूंगा। एक शरीफ बिजनेसमैन को इस तरह सताने के जुर्म में। चलो जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, आप उस बच्ची के चेहरे पर डर नजर नहीं आया? उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे धमकाया गया है। सर, आपने उसकी खामोशी नहीं देखी? उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ओए शायर, ये आंखें, ये खामोशी बंद करे नौटंकी। खूब अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हारे जैसे फ्रॉड एनजीओ वालों को। सूंघ के ही पहचान लेता हूं मैं उन्हें। दुनिया भर में अपनी देश की गरीबी बेचकर पैसा कमाते हो, हाँ? और यहाँ भी एक मेहनत कश इंसान से पैसा निकलवाने की सोच रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। और हाँ, इनके उस फ्रॉड एनजीओ की रिपोर्ट चाहिए मुझे। और तुम्हें कायदे से तो तुम्हें इतनी बार झूठ बोलने के लिए, ये सारा बखेड़ा खड़ा करने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए मैंने, लेकिन बख्श रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तुम्हें तरस खाकर। जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ। चलो जाओ, चलो। वही मेरी बहन है साहब। मेरी पंची, मेरी पंची, मेरी बहन। पंछी ने अपनी माँ और बहन को पहचानने से इनकार कर दिया। अपनी सगी माँ और सगी बहन को, जो इतनी दूर गांव से दिल्ली आए थे उसे घर ले जाने के लिए। इसमें दो राय नहीं थी कि पंछी को धमकाया गया था। उसके चेहरे के हर इंच पर डर के दस्तखत थे। अब सवाल ये उठ रहे थे कि मल्होत्रा परिवार ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे पंछी इस तरह से चुप हो गई थी, और पुलिस को ये डर और दहशत नजर क्यों नहीं आ रही थी? क्या पंछी कभी इस बंधुआ मजदूरी के पिंजरे से बाहर निकल पाएगी? देखिए, प्लीज आप निराश मत होइए। उन लोगों ने बच्ची को डराया है क्योंकि वो उसे वहां से जाने ही नहीं देना चाहते। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 15 साल की बच्ची, इतनी तकलीफें दे रहे हैं वो लोग उसे, और छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? विवेक, सस्ते का सौदा है। आखिर कितनी पेमेंट मिलती होगी बच्चों को? 0। सारी पेमेंट तो वो एजेंट खा जाता होगा, और अब ये बॉन्डेड लेबर है। उठ बोलो तो उठो, बैठ बोलो तो बैठो। और एक और बात, वो पीआई और पीएसआई दोनों मल्होत्रा से मिले हुए हैं। दीदी, अब इसका क्या मतलब है? हमारी पंछी हमारे पास कभी वापस नहीं आएगी? नहीं कोयल, ऐसा नहीं होगा। हमें लड़ना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, समझी? मुझे लगता है हमें बीबियों को अप्रोच करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम उनसे बात कर लोगे? हेलो। हेलो नीरज, मैं विवेक बोल रहा हूँ। विवेक पांडे, शकरपुर से। हे विवेक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही सैड केस आया है। क्या केस है? एक बच्ची है जिसे जबरदस्ती घर काम करवाने के लिए नौकरानी बना कर रखा हुआ है, और अब उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर रही है। विवेक, इस केस की डिटेल्स दे सकते हो मुझे? देखिए, ड्रामा एक बार हो चुका है, इसे दोबारा से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्ला साहब, मैं बीबीए से हूँ, बचपन बचाओ आंदोलन, और मुझे इस केस में किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। आप पंछी और मल्होत्रास को यहाँ बुलाएंगे, या फिर हम लोगों के साथ अभी के अभी मल्होत्रास के रेजिडेंस पर चलेंगे? नहीं तो मुझे मजबूरन कमिश्नर साहब को फोन लगाना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे कैबिन में मुझे इस तरीके से नहीं धमका सकते। मजबूरी है शुक्ला साहब,
एक 15 साल की गरीब बच्ची को धमकाया जा रहा है अपनी मां से मुंह फेरने के लिए। सच तो सामने आना चाहिए ना। और क्या मांग रहा हूं मैं आपसे इससे ज्यादा? ओके सर जी, ओके। सीमा, फिर से पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। उफ, ये लड़की ना जैसे कि लेने के देने पड़ गए। मैनू नहीं जाना जी वहां। हाँ तो ठीक है, वो आ जाएंगे। होए रब्बा, यहाँ? हाँ तो ये लड़की मुंह तो नहीं खोल देगी। पिछली बार तो मेरी धमकी काम कर गई थी जी, इस बार का मेनू नहीं पता। देख पंची, अगर तूने पुलिस वालों के सामने अपनी माँ को पहचाना ना तो समझ तेरी माँ तो जेल गई हमेशा के लिए। और सिर्फ तेरी माँ ही नहीं, तेरा पूरा परिवार। और फिर पुलिस वाले तेरी माँ को, तेरे भाई को, तेरी बहन को इतना मारेंगे कि सोच के तो जैसे मेरी डेथ ही हो जाती है। तू चाहती है ऐसा कुछ हो? नहीं दीदी। बचाना चाहती है ना सबकी जिंदगियां? हाँ दीदी। बस फिर चाहे जो भी हो, तू पुलिस वालों के सामने अपने किसी भी घर वालों को नहीं पहचानेगी, समझी? मैंने तो इसे अच्छा खासा डराया है, अब देखो। चलो देखते हैं। तो सर जी फिर आ गए, हुक्म करो। लीजिए नीरज बाबू, पूछिए क्या पूछना है आपने। पंची बेटा इधर आइए। बेटे ये बताओ, क्या इन लोगों ने तुमसे कुछ ऐसा कहा है बेटा डरावना सा, जिसकी वजह से तुम अपने बहन और माँ को नहीं पहचान रही हो? बोलिए, डरिए मत, बोलिए। ये क्या नॉनसेंस है जी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? मैडम आप थोड़ी देर चुप रहेंगी? मैं पंची से बात कर रहा हूँ ना, प्लीज कीप क्वाइट। हद हो गई यार तेरी बदतमीजी की, और घुमा फिरा के मेरी मिसेस को शट अप बोल रहा है। शर्म कर यार। मल्होत्रा साहब, कब से बातों को तो आप ही घुमा रहे हैं, मैं तो उन्हें घुमा फिरा के वापस सच तक लेके आ रहा हूँ। काम है मेरा सच जानना। और छठ यार अपने सच वच की बातें, ये सब हम जैसे शरीफ लोगों को हैरेस करने का, हमारी इंसल्ट करने का बहाना है, और कुछ नहीं है। पंची, पंची, पंची देख मेरे तरफ देख, मुझे देख पंची। क्या मैं तेरी दीदी नहीं? क्या ये तेरी माँ नहीं? हाँ पंची, अगर तुझे इन लोगों ने कोई धमकी दी है तो अभी बोल दे पंची, हमें बोलना पंची, वरना आज के बाद हम तुझे कभी नहीं मिलेंगे। पंची, पंची, ये लोग बहुत खराब हैं। उसके बाद ये लोग तुझे बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। पता है, तुझे मारेंगे, तुझे से बहुत काम कराएंगे। ये लोग अच्छे लोग नहीं है पंची, तू समझ रही है ना पंची? बुरे इंसान है ये लोग, तुझे नहीं पता पंची, लोग बहुत बुरे हैं। पंची तो सुन रही है ना मुझे? पंची सुन रही है? पंची सुना नहीं दे तेरे को? हाँ तो मैं ये नहीं पहचान रही है। ये लोग ने मुझे बहुत डराया। ये लोग ने मुझे
मुझे कह रहे थे कि अगर मैं कहूँ कि आप मेरी अम्मा हो, तो ये लोग आपको, दीदी को, भैया को और पापा को बेटा क्या। बच्ची के अपहरण के लिए 363, बच्ची को टॉर्चर करने के लिए 323, 325, 341 और ये चाइल्ड लेबर एक्ट तो लगना ही लगना है। इसके अलावा फ्रॉड, चीटिंग, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है आपके पास। ये बताइए कि चार्जशीट कब फाइल करेंगे? ओ भाई साहब, ये अपना 1 2 3 4 का ड्रामा करके हमको डराने की कोशिश मत करो। और जी डरने वालों में से नहीं है हम, और क्यों डरे? और जी दिल साफ है हमारा, और पिछले 3 सालों से इसको अपनी खुद की बच्ची की तरह पाल पोसा है, इतने इतने प्यार से, और इसको वो सब कुछ दिया जो ये मरियल सरियल लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। और आपको पता जब ये आई थी तो कैसी थी? ये एकदम मरियल सी। अब इसकी हेल्थ देखो, वो तो टॉर्चर, पढ़ाई का जमाने नहीं है भाई साहब। भाई गॉड सर जी, मेरी ना 2 डॉटर्स हैं। ठीक वैसे ये मेरी तीसरी डॉटर है जी। मैं इसकी माँ जैसी हूँ, सच में। ओह, तो इसीलिए आपने उसको उसकी असली माँ को पहचानने से रोका। बहुत प्यार करती हैं आप उससे। मल्होत्रा साहब, आप पे जो ये क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं ना, इनका केस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप दोनों रेडी हो जाइए। आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की इंक्वायरी के सामने खड़ा होना होगा। बहुत सवाल पूछे जाएंगे आपसे, रेडी रहिए। बैंड बजने वाली है आपकी। आप भाई साहब, सर जी चल, अब तेरी बारी। क्या हुआ रे? शहर में जाके बड़ी मेम साहब बन गई? भूल गई फेंकना? ये ले पंछी, ये ले, फेंक, पत्थर फेंक ना पंछी। ये क्या, इतना सा? इतने से खाने से तेरा पेट भरेगा क्या? देख पंछी, शहर ने तुझे बिगाड़ दिया है। खा, ठीक से खा। घिन आती है ऐसे लोगों से, ऐसे पढ़े लिखे अच्छे घर के बाल बच्चों वाली कल्चर्ड फैमिली के लोगों से, जिन्होंने एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया। पंछी अपने परिवार के पास वापस लौट गई है, कुपोई गांव झारखंड में। लेकिन वो अश्विन, जिसकी वजह से पंछी इस दलदल में फंसी थी, वो अब तक फरार है। बीबीए यानी बचपन बचाओ आंदोलन ने पंछी की वापसी में एक अहम भूमिका निभाई। सिर्फ इतना ही नहीं, बीबीए ने इस केस को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बहुत स्ट्रांगली पेश किया, जिसकी वजह से मल्होत्रा परिवार को पंछी को पूरे 3 साल का वेतन बतौर मुआवजा देना पड़ा, जो लगभग 2,80,000 के करीब है। और ये रकम अब पंछी की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सरकार की तरफ से भी पंछी को मुआवजा दिया गया है, और बीबीए इस कोशिश में है कि पंछी को हर महीने एक फिक्स स्टाइफंड मिले, जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। हमारे महानगरों के आलीशान बंगलों से लेकर मिडिल क्लास फ्लैट्स में, कारखानों में, छोटे छोटे बिजनेसेस में आपको हजारों लाखों पंछियां कैद मिलेंगी। इन सबको आज़ादी का हक है, बेहतर जिंदगी का हक है, इन्हें बचपन का हक है। बीबीए ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक जोरदार मोर्चा खोला है, और प्रशासन और पब्लिक दोनों से आग्रह किया है कि वो मिलकर इस चाइल्ड लेबर को जड़ से उखाड़ फेंकें। 2008 में बीबीए ने दिल्ली गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट और लोकसभा में दिल्ली प्राइवेट एजेंसी बिल को लेकर एक एफिडेविट फाइल किया था।
इस दस्तावेज में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि एक डोमेस्टिक वेलफेयर कमेटी गठित की जाए जो ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज पर नजर रखे और उन्हें अनुशासित करे। 2011 में बीबीए ने यह पिटीशन दोबारा दायर की। पिछले कुछ सालों में चाइल्ड लेबर को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है। कई हाउसिंग सोसाइटीज, नोटिस बोर्ड और एजीएम में इसके खिलाफ अपनी राय सख्ती से व्यक्त करती हैं। सिर्फ चाइल्ड लेबर को ना कहने से हमारा फर्ज पूरा नहीं होता। हमें, मुझे, आपको, हम सबको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा कि अगर हमें कहीं भी इनलीगल चाइल्ड लेबर दिखाई दे तो हम तुरंत उचित अथॉरिटीज को इत्तला करें। चाइल्ड लेबर को लेकर आंदोलन और अभियान अपनी जगह पर, लेकिन हमारा सोचना है कि सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर इस लार्जर पिक्चर को गौर से देखना होगा और कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच का बढ़ता फासला एक चिंताजनक दस्तक है कि हमारा समाज एक सीरियस खतरे में है। एक किसान जब आत्महत्या करता है तो हम सिर्फ बारिश को दोष नहीं दे सकते। जब कोई गरीब बिना दवाइयों के या फिर नकली दवाइयों के कारण दम तोड़ता है तो हम सिर्फ मेडिकल स्कैम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सिर्फ इंक्वायरीज कमेटीज कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही जब एक बच्चे के छोटे छोटे हाथ मजदूरी के लिए मजबूर किए जाते हैं तो सिर्फ तकदीर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट्स पर उंगलियां उठाने से समस्या हल नहीं होगी। जरूरत है कि सरकार और समाज दोनों एकजुट होकर गरीबी की दस्तक को सुने, कुचले हुए हकों की आहों को सुने। ये किसी और की समस्या नहीं है, ये किसी और का पाप नहीं है। पॉलिटिकल और पर्सनल अलग अलग नहीं है। हम ही समाज हैं और हम ही सरकार। सोचेगा जरूर।